क्योंकि पैंट 2-2 इंच चढ़ रहा है तो उसमें भी तो टाइम चाहिए। उसमें भी तो टाइम चाहिए। बहरहाल इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब मिलकर पढ़ो। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हाँ, चमक दमक, ये रमक, ये डेकोरेट, ये खूबसूरती, ये तसन्नो तजम्मुल हुस्न ब्यूटी जो इंसान अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। इंसान कोशिश करता है कि मैं अच्छा दिखूं, मेरे बाल अच्छे दिखें, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, मेरी आंखें अच्छी दिखें, मेरा लिबास अच्छा दिखे। इंसान कोशिश करता है अच्छा दिखने की। मसलन एक बात मैं आपसे कहूं, घर से आपने बेहतरीन, घर के बाहर बेहतरीन कलर करवाया, प्लास्टिक पेंट करवाया, महंगा कलर चढ़ाया, और अंदर से मकड़ियों ने जाला बनाए रखा है, अंदर से मक्खियों ने काला कर रखा है। ये रमक, ये चमक किसी काम की है? एक डब्बा है, बाहर से बहुत ज्यादा खूबसूरत और अंदर से मकड़ियों ने जाला बनाए रखा है, वो डब्बा किसी काम का? यही इंसान का तर्ज है, यही इंसान का तरीका है। इंसान कोशिश करता अच्छा दिखूं, इंसान कोशिश करता मेरे बाल अच्छे दिखें, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा दिखे, मेरा चाल चलन अच्छा दिखे, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, मेरा लिबास अच्छा दिखे। एक बात मैं आपसे कहता हूँ, जितनी कोशिश आप अच्छा दिखने की करते हो, काश इतनी कोशिश अच्छा बनने की कर लो, अल्लाह तुम्हें अच्छा बना भी देगा, और जब तुम अच्छे बन जाओगे तो अच्छे दिखने भी लगोगे। और वो कहो इसलिए कोशिश ये मत करो चेहरा चमक जाए, नहीं, इसकी बस थोड़ी सी ई को कम कर दें। आपसे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह साउंड बहुत अच्छा बुलाते हैं, अल्लाह पाक मजीद बुलंदी अता फरमाए। बस हाँ, इसलिए मैं जो कहूँ आपके समझ में आना चाहिए। हाँ, मैं मेहनत ज्यादा करूंगा लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। ये समझ लें थोड़ी देर क्लास चल रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास आपको पढ़ना है, पढ़ के याद करना है, और फिर इंशाल्लाह खुद भी अमल करना है, दूसरों को भी अमल कराना है। तो चेहरे की रमक दमक, ये खूबसूरती, हुस्न, तजम्मुल, ब्यूटी किसी काम की नहीं, किसी काम की है भाई? कितना ही हुस्न बना लो, कितना ही कुछ कर लो, 40 साल के बाद तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने ही पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? हाँ, 50 साल से ऊपर है, पूरा सफेदा हो चुका है, लेकिन हर 8वें दिन काली डाई ठुक रही है। सबको मालूम है फुला साहब सफेदे हो चुके हैं, मगर काली डाई लग जरूर रही है हर 8वें दिन। जवानों में जवान, कब तक छुपाओगे सफेदी, कब तक दिखाओगे कालापन? एक दिन ये कालापन, ये सफेदी सब कुछ खत्म होने वाली है। जिस दिन इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए ना, सारे रास्ते बंद। काला खिताब लगाना जायज नहीं। इंसान अपने आप को बनाने में पूरी जिंदगी लगा देता है, लाइफ स्पेंड कर देता है, लेकिन सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। भाई इंसान जिम में जाता है, मेरा 36 का सीना है, मेरी बॉडी ये है, सप्लीमेंट खा के, प्रोटीन खा के अपना जिस्म बनाता है। अच्छी बात है, जिस्म बनाना चाहिए भाई, ताकत इंसान को मजबूत होना चाहिए, ये इस्लाम का एक हिस्सा है, अच्छी बात है। लेकिन जरा अपने दिल पे हाथ रख के भी तो सोचो। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये बताइए, एक शख्स एक महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, अमीर है या गरीब है? अमीर है या गरीब है? बोलिए आप। मैं शुरू हो रहा हूं, अगर आप मुझसे शुरू करवाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। अमीर है या गरीब? अमीर है ना? 1,10,000 रुपए उठाता महीने में, अमीर है या गरीब है? अरे भाई 10,000 रुपए कर्ज में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। कमाल कमाना नहीं है, जरा तवज्जो रखें आप, कमाल कमाना नहीं है, कमाल जो कम गया है उसे बचाना है। बोल दो जरा, बोल दो, अरे मुंह खोल दो भाई। सुभान अल्लाह बोलने पे जीएसटी नहीं है, आप बोलोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आप यहाँ बोलोगे
इंशाअल्लाह जन्नत में खजूर का एक दरख्त आपका नाम का लगेगा। हाँ, तुम मदाले में तो बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हो, 20 बीघे हो जाए, 40 बीघा हो जाए, 50 बीघा हो जाए, 100 बीघा हो जाए, एक संभल में प्लॉट, एक पाक बड़ा में, एक जोया में, एक डेली में, एक मुरादाबाद में, एक दिल्ली में, एक फला जगह प्रॉपर्टी बनाते हो। लेकिन अगर कोई खतरनाक बीमारी लग जाए, ये प्रॉपर्टी ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी बनाना है तो दुनिया में मत बनाओ, प्रॉपर्टी बनानी है तो फिर आखिरत में बनाओ ना। प्रॉपर्टी बनानी है तो फिर जन्नत में बनाओ। यहाँ अगर अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की पाकी बयान करोगे, अल्लाह की हम्द बयान करोगे, अल्लाह पाक तुम्हारे नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में खजूर का दरख्त लगेगा। अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा हूँ, कमाल कमाना नहीं, कमाल बचाना है। और इसलिए अब सोचने वाली बात यह है, आपने ये बेहतरीन जिस्म बनाया कि 36 का सीना है, मसल्स हैं, ये है वो है, अपने आप को बस्ती में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता है। लेकिन एक बात जरा तवज्जो से सुनना, जब कब्र में जाएगा तो क्या इसका जिस्म सलामत रहेगा? क्या इसकी बॉडी सलामत रहेगी? क्या उसके मसल सलामत रहेंगे? क्या 36 का सीना सलामत रहेगा? हरगिज़ नहीं। रिवायतों में आता है, जिन बालों में तुम झटके मारते हो, इधर की साइड खाली, उधर की साइड खाली, एक तरफ तरबूज बनवा रहा है तो दूसरी तरफ खरबूजा बनवा रहा है। और बाद नालायक तो इतने हैं कि अपना नाम लिखवा रहे हैं। नाम इतने गुमनाम हो गए, इन्हें नाम लिखवाने की जरूरत पड़ रही है। 3-3 हजार, 4-4 हजार रुपया तुम बाल कटिंग में दे रहे हो। अल्लाह अल्लाह। इंसान अपने जिस्म पे ब्लैकबेरी का सूट डालने के बाद ये समझता है कि मैंने 10-15 हजार का सूट पहन लिया, मैं पूरी बस्ती में सबसे अच्छा दिखता हूँ, मैं पूरी बस्ती में सबसे बेहतरीन हूँ। अरे एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो जिस्म तुमने बनाया, जो खूबसूरती तुमने बताई, क्या कब्र में सलामत रहेगी? क्या बाल सलामत रह सकते हैं? रिवायतों में आता 3 दिन के अंदर इंसान की खोपड़ी को गंजा कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, आंखों के गूदे निकाल लिए जाते हैं, इधर की हड्डी उधर, उधर की हड्डी इधर कर दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। अब कौन बचाएगा तुम्हें कब्र में? क्या तुम्हें जिम बचा सकती है, सप्लीमेंट? क्या तुम्हें कब्र में? अल्लाह अल्लाह। यहाँ दुनिया में कुछ हो जाए, मदाला में कुछ हो जाए, सब प्रधान जी की शोर से लगवा दो, काम चल जाएगा। विधायक जी की शोर से लगवा दो, काम चल जाएगा। MP साहब की शोर से लगवा दो, काम चल जाएगा। पैसा है, गड्डी फेंक दो, काम चल जाएगा। हिंदुस्तान एक करप्शन है, रिश्वत है, जो चाहो कर लो। मगर एक दिन ऐसे भी आने वाला, यौम तुबला सराइर, जब हश्र का दिन होगा, एक एक जर्रा खोल दिया जाएगा, एक एक लम्हा खोल दिया जाएगा। रात के अंधेरे में क्या किया था, दिन के उजाले में क्या किया था, बचपन में क्या किया था, जवानी में क्या किया था, बुढ़ापे में क्या किया था, किसकी मैंने मारी थी, किसकी जमीन खाई थी, नया की जमीनें मारी थी, खंतिया पार्टी थी, चक्रोटों को खत्म किया था, सारा खोल के रख दिया जाएगा। फमा लहू मिन कुव्वति वला नासिर। इंसान पुकारेगा, मंत्री साहब बचा लो, प्रधान जी बचा लो, MP साहब बचा लो, फला साहब बचा लो, मिनिस्टर साहब आ जाओ बचा लो। कुरान कहता है फमा लहू मिन कुव्वति वला नासिर। वो दिन ऐसा होगा, वहां किसी की नहीं चलेगी, वहां किसी का सिक्का नहीं चलेगा, ना कोई हामी होगा, ना कोई मददगार होगा, ना कोई हेल्पर होगा, वहां कोई नहीं बचाएगा। अगर बचाएगा तो मदीने वाला मुस्तफा का हमारा नबी बचाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहां कोई नहीं बचाएगा, आमिना के लाल बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। इसलिए अपने जिस्म को और अपने आप को महफूज करो, जो कब्र में जाने के बाद, और कब्र में जाने के बाद तुम्हारा जिस्म सलामत रहे। और जब तुम यहाँ से अच्छा करके जाओगे ना, जब अच्छा करके जाओगे, अपने जिस्म की प्रोटेक्शन करके जाओगे, जिस्म की हिफाजत करके जाओगे, तो शायर कहता है भाई एक चीज तो ये है, अगर किसी से कहो यार तैयारी करो, बोले हजरत जो होगा देखा जाएगा। अबे देखा ही तो नहीं जाएगा, यही तो मुश्किल है। जी जी। एक बिच्छू काट ले, बिच्छू जो बलडोजर की तरह होता है, अरे बिच्छू देखा है, बुलडोजर की तरह जो होता है, काट ले अगर, कई इंजेक्शन ठुकवाने के बाद सुकून नहीं मिलता। दाढ़ में दर्द हो जाए इंसान बेचैन हो जाता है, अगर हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट में दिल में दर्द हो जाए ना, इंसान अल्लाह अल्लाह उसको सुकून नहीं मिलता। एक छोटा सा कीड़ा काट ले, इंसान से रहा ना जाए, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, कई हॉस्पिटल खंगल दे, अल्लाह अल्लाह, उसके उसको दर्द का इलाज नहीं मिल पा रहा है, कितनी प्रॉब्लम होती है। अभी भी मदाला में ये रात का अंधेरा है, किसी जिसमें उजाला नहीं हो रहा ना, रात की तारीकी में किसी गली से गुजर जाओ और चूहा गुजर जाए पैरों से, चूहा
सिर्फ चूहा गुजर जाए, अल्लाह अल्लाह भागता भागता जाएगा, अम्मा सांप ने काट लिया, अम्मा बीज का बड़ा था, अम्मा पता नहीं कौन सा था, अम्मा ये हो गया वो हो गया, पसीना आ जाएगा, बेहोश होने के लिए तैयार होगा, लोग अलग अलग मशवरे देंगे, हो सकता सांप ने काट लिया, फुला जगह ले जाओ, फुला जगह ले जाओ, फुला जगह ले जाओ। सिर्फ एक चूहा अगर पैरों से गुजर जाए ना अंधेरे में, इंसान की हैसियत ये है, इंसान की औकात ये है, इंसान का स्टेटस ये है, उससे रहा नहीं जाता। फिर सोचो तो सही, जब कब्र में जाओगे, हशरातुल्लाह, इतने इतने बड़े कीड़े जब डसेंगे, वहां कौन बचाएगा? वहां अम्मा नहीं है, वहां अब्बा नहीं है, वहां चचा नहीं है, वहां ताऊ नहीं है, वहां खानदानी नहीं है, वहां डॉक्टर्स नहीं है, वहां तबीब नहीं है, वहां हकीम नहीं है, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? अगर अच्छा काम करके जाओगे, दुनिया से अगर अपनी आपकी प्रोटेक्शन करके जाओगे, वहां तुम्हें परेशानी नहीं होगी। शायर कहता है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बोल दो भाई, पीछे वालों आप भी बोल दो, अगर बोलना चाह रहे हो तो बोल दो। सुभान अल्लाह। देखिए मेरी आवाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे आप रंग में लाना चाहती हैं तो आप रंग में रंग जाओ इंशाल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। किसी को नींद आ रही हो तो यहाँ के बैठ जाए, नींद भाग जाएगी अभी, बोलो जरा सुभान अल्लाह। लेकिन इसीलिए दुनिया को अच्छा करने की कोशिश में मत लगो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हश्र के दिन 3 आंखों के अलावा हर आंख रोएगी। 3 ऐसी आंखें हैं जो वो 3 आंखें कभी नहीं रोएंगी, बाकी 3 आंखों के अलावा हर आंख रोएगी। वो 3 आंखें सुनिए कौन सी हैं? हदीस पाक में एक वो आंख जो दुनिया में खशियत इलाही से, अल्लाह के खौफ से रोई, वो हश्र में नहीं रोएगी। सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो दरअसल, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के बाद, जलसों में बैठने के बाद, अगर किसी के दिल पे बात असर कर जाए और उसकी आंखों से अश्क निकल जाए, मेरे रब को पसंद आ जाए, अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी महफूज रखेगा और हश्र में भी महफूज रखेगा। सुभान। वो आंख हश्र में नहीं रोएगी। और दूसरी आंख जिन चीजों को अल्लाह ने हराम फरमाया है, जो महारिम हैं, उन्हें देखने के बाद अपनी निगाह को झुकाया, ये नहीं आके फाड़ फाड़ के देखा। जिसने महारिम से अपनी आंखों को झुकाया, हश्र के दिन वो आंख नहीं रोएगी, उसे पछताना नहीं पड़ेगा, उसे अफसोस करना नहीं पड़ेगा। और तीसरी आंख जो रात को जाग जाग कर अपने रब को याद करके जागे, फोन चला के नहीं, फेसबुक इंस्टा ट्विटर पे अपनी रातों को बर्बाद करके नहीं। हम 3-3 4-4 बजे जाते हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान हमें ऑनलाइन नजर आते हैं। हम कहते हैं भाई क्या हुआ यार, तुम्हारा कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कौन सा ऐसा बिजनेस चल रहा है जो रात के 3-3 4-4 बजे तुम ऑनलाइन नजर आ रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हजरत नींद नहीं आ रही, नींद अबे नींद कैसे आएगी जब रात को 2 बजे 3 बजे टूटता है, जब तू सुबह को 12 बजे 1 बजे टूटता है, 12-1 बजे तेरा नाश्ता होता है, फिर तुझे कैसे नींद आएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। रातों को गुजारते हो फोन यूज करके, रातों को गुजारते हो अल्लाह अल्लाह बेहयाई को फरोग देके। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो आंख रात को जागे मगर गुनाह करके नहीं, अल्लाह को याद करके जागे, वो हश्र में उसे रोना नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी महफूज रखेगा और हश्र में भी महफूज रखेगा। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपनी दुनिया अच्छी करो, अपनी आखिरत अच्छी करो। अब कैसे? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना, हाँ ये 2 चीज। अल्लाह वाले होते कौन? अल्लाह वाले कहते किसे हैं? अल्लाह वालों की पहचान क्या है? जिनके हाथों में 10-10 अंगूठियां हों, जिनके बड़े बड़े बाल, लाल पीले जुब्बे कुब्बे हों, जिन्हें नमाज का पता न रोजे का पता। वो आज के दौर में हम अल्लाह वाला देखते हैं ना, पीर देखते हैं तो ये देखते हैं कि करामती पीर मिल जाए, जी करामत ढूंढते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, वली करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली करामत से नहीं पहचाना जाता। इसलिए
जो तुम करामत देखने की कोशिश कर रहे हो सकता हो वो उसका जादू हो सकता है नजरबंदी हो सकता है वो उसका प्रोपेगेंडा हो, धोखा हो। आज के दौर में पता कम मुरीद होते हैं जब कारोबार नहीं चल रहा हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, या कोई घर में बीमार हो, यार बोले हम मुरीद हो लो, काम चल नहीं रहा। पीर साहब को ऐसा तावीज देंगे मोटा सा, एकदम मेरी इमारत बन जाएगी मदाला में सबसे ऊंची, कारोबार में तरक्की होगी, हम ये सोचते हैं। और दूसरी चीज, पीर तुमसे आगे है, पीर भी सोच रहा है कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा लिफाफा मिल जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए। दोनों का मतमय नजर माल, दोनों का मतमय नजर दुनिया। अरे भाई, पीर वो नहीं होता जो लिफाफा देख के मुसाफा करे। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसकी इको और कम करें, इको और कम करें, यहाँ की आवाज बढ़ा दें, इको और कम करें। पीर वो नहीं होता जो लिफाफा देख के, पैसा देख के मुसाफा करे, मिले नहीं। पीर वो होता है जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर। अगर कहो भाई अपने पीरों की करामतें गिनाते लोग, बोले यार हमारे पीर साहब हैं, हमारे पीर साहब ने मरे कुत्ते को लात मार दी तो जिंदा हो गया। मैंने कहा तेरा जैसा पीर है वैसी करामत गिनाएगा, मरे कुत्ते में लात मार दी, मैं कुत्ते वाली तो करामत गिनाएगा, इसका आगे गिना भी क्या सकता है। हम करामत देखते हैं, यार करामत देखोगे धोखा खा सकते हो। कहा हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा मुझे मालूम है कितने पहुंचे हुए हैं, 3 दिन से तेरा पीर तेरे घर में आया हुआ है, ना तू उसने फजर देखी, ना जोहर देखी, ना असर देखी, ना मगरिब देखी, ना इशा देखी, कैसा पहुंचा हुआ है। बोले हजरत मदीने में पढ़ती है, मदीने में। मैं कहा ठूस मदाला में रहा है, ये नमाज मदीना में पढ़ता है, कहाँ का फलसफा पढ़ाया जा रहा है। फिर बोले हजरत तरीकत अलग, शरीयत अलग, फकीरी अलग। फकीर है फकीर, फकीर है फकीर। अबे तू अल्लाह का फकीर नहीं, तू माल का फकीर है। बेशक बोल दो यार, बोल दो, तू माल का फकीर है, तू दुनिया का फकीर है। बोले एक चीज और है, बोले मौलवियों की तो पहले से चली आ रही है फकीरों से। मैंने कि मौलवियों की फकीरों से नहीं चली आ रही है, मौलवियों की शैतानों से चली आ रही है। बोलो जरा, मुफ्तियों की फकीरों से नहीं, शैतानों से चली आ रही है। और आज के दौर में तो जिसे चाहो वली बना दो। अगर कोई दिमाग से थोड़ा पागल भी है ना, हाफ माइंड, बोले मस्त है मस्त। और सट्टे वालों की फिर लाइन देखो उसके पास, जुआबाजों की फिर देखो। हाँ, हिसाब लगा रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं मिल ही जाए नंबर का मौका, कुछ ना कुछ अंदाजा लगा रहे हैं। और किसी की अटकल से अगर निकल ही जाए नंबर, पूरे इलाके में फेमस है। एक बात सच्ची और पक्की है, जिससे कुछ नहीं होता हो, जो बिल्कुल बेकार हो, जिससे समझ लो एक परात भी नहीं उठाया जाता हो, और वो साहब कहीं बैठ जाए, रेडीमेड ताबीज देने लगे, रेडीमेड, और फूंके मारने लगे वैसी, चाहे गाली दे के मारे फूंके। इतनी शिफा हो रही है लोगों को कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक सच्ची बात बताऊं, औरतें 2 चीजों में बड़ी एक्सपर्ट हैं। इनसे ये पूछ लो कि कौन से दिन कहाँ का बाजार लगेगा, और इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ के मियाँ बैठेंगे। जुमेराती मियाँ, पीरा मियाँ, बुद्धा मियाँ, मंगल मियाँ, जुम्मा मियाँ, सब याद है, सब बता देंगे कौन से इलाके में कहाँ बैठता है। इनका न्यूज इतना हाई फाई है, आज तक भी काम नहीं करता है, जितनी जल्दी ये एडवर्टाइज कर देती हैं। अरे बड़े पहुंचे हुए हैं, फर फर बता रहे हैं, फर फर, हाथ देख के ही बता रहे हैं, ऐसे बहुत ही पहुंचे हुए हैं। हाँ पहुंचे हुआ है। एक पीर को हमने भी देखा। और बताने वाली बात बताऊं क्या है, तुम्हारे कांधों में दर्द रहता, जी हुजूर। तुम्हारी कमर में दर्द रहता, जी हुजूर। तुम्हारे पैरों में दर्द रहता, जी हुजूर। और एक सबसे बड़ी कांटे की जो बात है ना, आज के दौर में जो प्रॉब्लम है, तुम्हारे शौहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। बोले हजरत ये तो सबसे पक्की बात है। कई फोन इसी तरह के पूरे इंडिया से आते हैं। मैंने कहा 40 साल की उम्र हो गई उसकी, 50 साल की उम्र हो गई उसकी, तेरे लिए कमाते कमाते, तेरे पैंट के लिए कमाते कमाते उसका खून का पानी बन गया, अभी भी तुझे मोहब्बत की पड़ी है। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। बस कब्जे में कर दो, चाहे कैसी कर दो, और पक्का वाला दे दो। वो भी पर्चा बना के दे रहा, फिर भूत दाना, चुड़ैल दाना, परी दाना,
जिंदाना पर्चा बना दिया, लियो घूम लो संभल, घूम लो अमरोहा, जोया, मुरादाबाद, हिंद, पाक, अरब, अजम, कहीं अगर तुम्हें भूत दाना मिल जाए तो, परी दाना मिल जाए तो, तुम्हें चुड़ैल दाना मिल जाए तो, बोले हजरत हम तो कई जगह गए हमें ना मिला। बोले ये हर एक को मिलता नहीं है, ये हमें ही मिलेगा, गड्डी दे दो इधर को, जो मकसद था वो पूरा होने वाला। इन्होंने अपने शोहर के पॉकेट से पैसे चुराए, इकट्ठे किए, शोहर मांग ले, घर में कोई मांग ले, 100 रुपये नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर कोई ढपालची, अगर तावीज़ देने वाला, चोर, डकैत, लुटेरा 11,000 मांगे, 21,000 मांगे, तेरे शोहर को तेरे कब्जे में कर दूंगा, तेरे शोहर को तेरे हाथ में कर दूंगा, 21,000 भी मिल जाएंगे, 11,000 भी मिल जाएंगे। एक बिल्कुल गारंटी की बात है, अगर यही खवातीन इन चोरों से तावीज़ लेना बंद कर देना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सारे लोग राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, पढ़े लिखे नहीं, अलिफ से बा नहीं आता, अगर पकड़ के नमाज के वाजिबात सुन लिए जाए ना, कई कई बाल्टी पानी से भर जाएंगी, इतना पसीना निकलेगा। एक दिन मदरसे में नहीं गए, कभी इमामों के पास नहीं बैठे, कभी मौलवियों से राब्ता नहीं रखा, और कहते हम पहुंचे हुए हैं, हम पहुंचे हुए हैं, तरीकत अलग, शरीयत अलग। मैं कहता हूं अब आओ उससे पूछते हैं जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, आला हजरत का पीर, अल्लाह अल्लाह ख्वाजा का पीर, साबिर पाक का पीर, वो कौन है? वो पीरों का पीर, वो पीरों का पीर हुजूर गौसे पाक है। हमने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी तुम बताओ, गौसे पाक कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलाल मवाली, मैं पढ़ता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। गौसे पाक कह रहे हैं मैं पढ़ता रहा। बोल दो भाई, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, कुतुब तो पढ़ते ही पढ़ते बन गए जी, और जब पढ़ के पढ़ाया होगा तो क्या बने अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने। बेशक कह रहे हैं कुतुब तो पढ़ते पढ़ते बन गया, और ये कह रहे हैं कि फकीर अलग हो, मौलवी अलग हो। अबे गौसे पाक से बड़ा मौलवी हो सकता है, हो सकता है गौसे पाक से बड़ा मौलवी, लेकिन गौसे पाक ऐसे ही नहीं। फिर लिफाफे लेने वाले पीर नहीं थे, लिफाफा देख के मुरीदों से मुलाकात करने वाले पीर नहीं थे। पढ़ने की पोजीशन ये कि कुछ खाने के लिए नहीं होता, सबक लेके उस्ताद से जंगलों में चले जाते, कई कई दिन तक पत्ते खाते। पत्ते सुनना बहुत आसान है, मैं सुना सकता हूं, आप सुन सकते हो। प्रैक्टिकल के मैदान में आना, अमल के मैदान में आना, ये बहुत मुश्किल है। पत्ते कितना ही बड़ा गरीब हो, आज के दौर में कोई पत्ते खाएगा? मुझे बताइए आप। गौसे पाक की 11वीं सिर्फ लंगर कर देना, बिरयानी बना लेना, यही 11वीं नहीं है। 50 देगे गौसे पाक के नाम पे लुटा देना, यही 11वीं नहीं है। सूद का पैसा खाया, सूद लिया, कारोबार में डंडी मारी, झूठ बोल बोल के कमाया, भाइयों का लपेटा, यतीमों का खाया, बेवाओं की धोखे से जमीन नाम करवा ली। साहब 100 देगे बना रहे हैं, 100 देगे, और इलाके के सारे अमीरों की दावत। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी इश्तिहार है, इंस्टा पे भी इश्तिहार है, ट्वीट भी है, फुला साहब के यहाँ पर 11वीं हो रही है, 11वीं। 100 देगे बनाने से पहले ये भी हिसाब लगा लो, जो 11वीं वाले की लंगर करने के लिए चले हो, बिरयानी बनाई है, किसी गरीब का तो नहीं मारा है? बोल दो यार, बोल दो। गौसे पाक के चाहने वालों, जब जलसे में आए हो तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाओ, अपनी जिंदगियों में इंकलाब पैदा करके जाओ। सिर्फ बिरयानी बनाना, खाना खिलाना, यही 11वीं नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे दिया है 50 नहीं 100 बना, मगर उससे पहले ये भी देख ले तो अल्लाह अल्लाह तेरी बस्ती में, तेरे पड़ोस में कोई गरीब तो नहीं है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई बेटी ऐसी तो नहीं है जो रिश्ते से परेशान है, कोई बेटी ऐसी तो नहीं है जिसके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं है, जिसका बाप रिक्शा चालक हो, जिसका बाप 24-24 घंटा मजदूरी करता हो, मेहनत मशक्कत करता हो, उसके बावजूद गरीबी ने घेर रखा हो, रिश्ते नहीं आ रहे हो, उसके पास परेशानी है, दिक्कत है, शादी नहीं कर सकता है,
तो 50 देगे मत बना, अच्छी नीयत से खुलूस के साथ एक देग बना दे और 49 देगों का पैसा गरीब बच्ची की शादी पे लगा दे, तेरी 11वीं कबूल हो जाएगी, बगदाद का गौसे पाक खुश हो जाएगा, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐसे ही नहीं है 11वीं सिर्फ बिरयानी बना लो और चाहे कैसा भी है बस लपेटे जाओ, लपेटम लपाटी है, सपेटम सपाटी है, कैसा भी हो चलेगा, बस नाम हो जाए नाम। अब देखो जैसे जाड़े आ रहे हैं, कंबल बटेंगे, कंबल एक एक कंबल को कम से कम 20-20 सदस्य देंगे, फोटो खिंचवाएंगे अखबार में, बहन बेटियों की कतार लगी होगी, बहन बेटियों की कतार। सोचने वाली बात यह है, आज तू अमीर है, अल्लाह ने आज तुझे फकीर बना दिया और तेरी बहन बेटी अगर उस कतार में लगी हो, क्या बर्दाश्त करेगा सोशल मीडिया पे तेरी बहन बेटी का फोटो आए? गरीबों को कंबल देके कुछ उनकी हेल्प करके उनका मजाक उड़ाते हो, उनकी गरीबी को सोशल मीडिया पे आम करते हो और क्या तो पिराने पीर के चाहने वाले, गौसे पाक के चाहने वाले हरगिज़ नहीं, पत्ते खा खा के गुजारा करा, पत्ते खा खा के। कहते हैं एक मर्तबा मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, भूख की शिद्दत ने मुझे तड़पाया, मैं जंगल में चला गया, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी उसे खाकर गुजारा करूंगा, अपनी भूख खत्म कर लूंगा। गिरी पड़ी कौन? जो पीरों का पीर है, जिसके नाम पर आज दुनिया खाती है। कहते हैं जंगल में गया, सैकड़ों फकीर पहले से खड़े थे, मैंने सोचा अब्दुल कादिर जिलानी अगर तुझे कोई चीज मिल भी गई, क्या इन फकीरों के सामने तेरे मुंह में चल सकती है? बोल दो यार, बोल दो, आज तो छीन के खा लो, मौका लगे। आंख बची माल दोस्तों का, किसी दुकान पे गए, डब्बा खोला, बादाम चबाया, टॉफी ले ली, ऐसा है कि बाप ने ला के रख दिया है कि मेरा शहजादा आएगा, खोलेगा और खाएगा। किसी से सब्जी लो, धनिया ऐसी समेट लो, और धनिया की तो इतनी बुरी पोजीशन है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं हुई आज तक, हर एक सब्जी के साथ फ्री मांगे, ऐसे बोले थोड़ा बहुत धनिया भी दे दो। जी 200 रुपए का गोश्त घर में बन रहा है, बेगम पूछ ले कि धनिया आना, अभी रुको, नजर दौड़ाएगा खेत में किसका धनिया लहरा रहा है, किसका धनिया शबाब पे है, जाएगा खसोटा, लो ताजा ताजा है। 2 रुपए के धनिये की वजह से अपनी पूरी हांडी को बर्बाद कर लिया, हराम कर लिया। हुजूर गौसे पाक कहते हैं जब मुझे भूख ने ज्यादा सताया, मैंने गरीबों को देखा, मस्जिद में आ गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा, रसूलुल्लाह का जिक्र करने लगा। अल्लाह वालों को जब कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है, वो बुका नहीं करते हैं, दुनियादारों के दरवाजों पे नहीं जाते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। कहते हैं मैं तस्बीह पढ़ने लगा, इतने में कोई मुसाफिर मस्जिद में आया, उसने दस्तरखान बिछाया, वो खाना खाने लगा। कहते हैं जैसे ही वो लुकमा अपने मुंह को लेता था, बेसाख्ता मेरे होठ खुल जाते थे और मैं ये तमन्ना कर रहा था काश ये लुकमा मेरे मुंह में आ जाए। कई दिन से रिस्क मुंह में नहीं गया। पीरों के पीर हैं, वलियों के सरदार हैं, फाका कशी, फक्र, अल्लाह की रजा पे राजी। कह रहे जब बहुत देर हो गई, मेरा नफ्स, मेरा जमीर पुकारा, अब्दुल कादिर जिलानी क्या तेरी नियत भी तेरे कब्जे में नहीं है? क्या बात। दूसरों के माल पे तेरे होठ खुलते हैं, अपने आप को नेक बंदा शुमार करता है, रियाजात इबादत में मशगूल है, अल्लाह की राह में निकला हुआ, अभी तेरा नफ्स भी कंट्रोल नहीं है, नफ्सानी ख्वाहिशात पर तेरा कब्जा नहीं है। का मेरे नफ्स ने मेरे ज़मीर को जगाया, मेरी हमीयत को जगाया, एक कोने में बैठ कर, ए अल्लाह तेरी रजा, भूखा रखेगा भूखा रहूंगा, प्यासा रखेगा प्यासा रहूंगा। कहते हैं मुसाफिर की नजर मुझ पे पड़ गई, उसने पहचान लिया मेरी हाल से, नकाहत से, कमजोरी से, वीकनेस से,
उसने पहचान लिया इस नौजवान को, कई दिन से खाना नहीं मिला। उसने बुलाया, नौजवान खाना खा ले। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाते, मैं बार बार मना करता रहा लेकिन वो नहीं माना। मुझसे कहने लगा अल्लाह अकबर कबीरा, खाना खा लीजिए। जब उसने ज़्यादा इसरार किया, मैं दस्तरखान पर बैठ गया, खाना खा रहा था। एक लुकमा मेरे हलक में पहुंचा, मेरी भूख की शिद्दत ख़त्म हो गई, हरारत ख़त्म हो गई। मैंने हाथों को उठाया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज तेरी अता से मेरे पेट में खाना पहुंच गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तुम अपने ब्रेकफास्ट देखो। अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध चाहिए। दूसरा कहेगा मुझे पराठा चाहिए। तीसरा कहेगा मुझे ब्रेड चाहिए। चौथा कहेगा मुझे अंडा चाहिए। तुम डिनर देखो, अपना लंच देखो, किसी को चावल चाहिए, किसी को बिरयानी चाहिए, किसी को रोटी चाहिए। तुम अपना शाम का खाना देखो, अल्लाह अल्लाह कई कई तरह की डिशें अवेलेबल हैं। अगर घर में कोई दाल बन जाए या घर में कतलियाँ आलू बन जाए, कोई सब्जी बन जाए, मुँह फुलाएगा, बाहर निकल जाएगा। मालूम है संबल के अंदर किसका फेमस टिक्का है, मालूम है चंगेजी कौन अच्छी बनाता है, मालूम है अफगानी किसकी बेहतरीन होती है, मालूम है मटन कौन बेहतरीन बनाता है। 1000 रुपए का खाना संबल रेस्टोरेंट में उड़ाएगा, फिर घर आएगा, अम्मा कहें बेटा खाना खा लो। अम्मा भूख नहीं लग रही, भूख। अरे जब 1000 रुपए का चिकन उड़ा के आया है, क्या तेरा दिल आलू खाने करेगा? क्या तेरा दिल सब्जियां खाने करेगा? क्या तेरा दिल दाल खाने करेगा? सोचने वाली बात है। कई दिन फाका करने के बाद आज बगदाद के गौसे आजम के हलक में खाना पहुंचा। रब की बारगाह में हाथों को उठा दिया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र है, ए अल्लाह तेरा करम है। आज तेरे करम से अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में खाना गया है। अल्लाह अल्लाह। इतने में हुजूर गौसे पाक ने उससे पूछा, भाई ये तो बताओ रहते कहाँ हो? जरा तवज्जो से सुनना, दिल के कानों से सुनना। गौसे पाक के चाहने वाले हो ना, 11वीं करने वाले हो ना, 11वीं मनाने वाले हो ना, गौसे पाक के मिशन पर चलने वाले हो ना, जरा दिल के कानों से सुनो और अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। गौसे पाक की 11वीं सिर्फ बिरयानी बनाना ही नहीं है, बल्कि गौसे पाक के हर कौल, हर फेल, हर अमल, उनके नेचर, उनके किरदार, उनकी सीरत, उनके अखलाक, उनके हर अदा पे अमल करने का नाम 11वीं है। अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया, भाई ये तो बताओ रहते कहाँ हो? कहने लगा मैं जिलान का रहने वाला हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। जब सुना ये मेरे ही मुल्क का है, ये मेरे ही शहर का है, खुश हो गए। क्योंकि अगर बाहर मुल्क में अपने मुल्क का मिल जाए अलग खुशी होती है। अल्लाह अल्लाह। बातचीत चलने लगी। जब बहुत देर हो गई, उस मुसाफिर ने कहा नौजवान एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा क्या बात है? कहा बात यह है, इस कस्बे में, इस शहर में एक जिलान का लड़का किसी मदरसे में, किसी मकतब में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। मैं उसे कई दिन से तलाश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। अगर उसका पता हो तो बता दो। अल्लाह अल्लाह। गौसे पाक मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, जिस अब्दुल कादिर को तू तलाश कर रहा है मैं तो वही अब्दुल कादिर हूँ, मैं ही तो अब्दुल कादिर हूँ। इतना कहना था, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बेहोश हो गया, उठ के खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, अब्दुल कादिर जिलानी नौजवान मुझे माफ कर दे, माफ। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाते, मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे भाई, खाना तू मुझे खिला रहा है, तेरे दस्तरखान पे बैठा हूँ, खाना तू लाया है, तेरा खाना खा रहा हूँ, कौन सी गलती हो गई? तू मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? अल्लाह अल्लाह कौन सा गुनाह हो गया? कहने लगा हुजूर जो खाना आपको खिला रहा हूँ ये खाना मेरा नहीं, ये खाना आपका है, ये खाना आपका है। कहने लगे समझ नहीं पा रहा हूँ ये खाना मेरा कैसा है? अल्लाह अल्लाह। कहने लगा जब मैं जिलान से चला था आपकी वालदा मिली थी, मुझे 8 दिनार दिए थे और फरमाया था मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे में पढ़ता है, मेरे बेटे को वो पैसे दे देना। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे पास जो रकम थी, मेरे पास जो पैसा था वो कई दिन पहले ख़त्म हो गया था, ये 8 दिनार आपकी अमानत थी। मैंने कई दिन बर्दाश्त किया, कई दिन से फाका नहीं खाया था, कोशिश कर रहा था आप मिल जाएं, फाका रह लूँगा लेकिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करूँगा। आज कई दिन हो गए हैं जब मुझसे रहा नहीं गया, मुझे भूख तड़पाने लगी, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मौत के करीब हूँ। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तुम्हारे पैसों से खाना खरीद लिया है, तुम्हारी अमानत में खयानत की है, खुदा के वास्ते अल्लाह से शिकवा मत करना, अल्लाह से शिकायत मत करना। और ये मैंने जो खयानत की है ना, मैंने मसरूरी में नहीं की है, मजबूरी में की है, मजबूरी थी, मजबूरी, हालत इस्तिराब थी। अब तुमसे कहना चाहता हूँ अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक के चाहने वाले हो, अगर तुम्हारे पास कोई पैसे रखते ना
और तीसरे दिन को मांगने लगे। एक दिन तो कहोगे आज एटीएम खुला हुआ नहीं है, दूसरे दिन कहोगे कनेक्टिविटी नहीं है बैंक में, तीसरे दिन कहोगे कि सर्वर डाउन है, चौथे दिन और कोई बात मिला दोगे, एक महीना ऐसे ही घुमा दोगे। एक महीना बाद में कहोगे यार हमने तुम्हारे पैसे का यार संभल में प्लॉट ले दिया, ये सोच रहा है जब फायदा होगा तो आधा आधा कर लेंगे। हर चीज में अमानत में खयानत, हर चीज में अमानत में खयानत। और कहते हैं 11वीं वाले कैसे 11वीं वाले हो? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के कदमों से लिपट गया, कहने लगा हुजूर अल्लाह से शिकायत मत करना, अल्लाह से शिकायत मत करना, मैंने मजबूरी में किया है, खुशी से नहीं किया है। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाह की रजा के लिए मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मैं पीरों का पीर हूँ, अल्लाह अल्लाह माफ कर दिया। जब जाने लगा हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कहाँ जा रहा? कहने लगा हुजूर अब अपने घर जा रहा हूँ, जिलान वापस जा रहा हूँ, क्या तेरे पास पैसे हैं? कहा हुजूर नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक को उसने जितने पैसे बचा के दिए थे सारे पैसे वापस दे दिए और कहा रास्ते में खा लेना, अपना खर्च कर लेना, तू मुसाफिर है मुसाफिर। अल्लाह अल्लाह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा ये नौजवान अभी पढ़ रहा है, दौरान तालिबे इल्मी में है, ये तो बता तेरे पास पैसे नहीं है। तेरी माँ ने रो रो कर बयान किया था ना जाने मेरा अब्दुल कादिर जिलानी कैसा होगा, तेरे पास खाने के लिए नहीं है, क्या खाएगा, कैसे गुजर करेगा, खाना कहां से खाएगा? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने फरमाया सुन, तेरे आने से पहले पत्ते खाता था, तू चला जाएगा, पत्ते खा के गुजारा कर लूंगा, लेकिन अब्दुल कादिर गौसे पाक की गैरत को गवारा नहीं होगा, मेरे सामने कोई परेशान हो, मेरे सामने कोई भूखा रहे। अरे 11वीं करने वालों, इलाके के सारे अमीरों को बुलाने वालों, उनसे पहले गरीबों को खंगाल लो, उन्हें 11वीं खिला दो, दुनिया आबाद हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी ठीक, मगर परेशानी एक है, गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते हैं, हर घर में गौस पैदा नहीं होते हैं। हर बाप चाहता है मेरी औलाद अच्छी हो, चोर भी होगा तो चाहेगा मेरी औलाद अच्छी हो। एक सेब खाया था, चोरी करके थोड़ी खाया था। फतवा तो ये है कि खा सकते हैं, अल्लाह वाले फतवों पे नहीं वो तकवों पे अमल करते हैं। वाह वाह। और तकवा ये है कि जिसमें शक व शुबा हो उससे भी बचा जाए, अल्लाह वाले तकवों पे अमल करते हैं। और सेब बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। हाथ पैरों से अपाई जो आंखों से देख नहीं सकती हो, कान से बहरी हो, जबान से गूंगी हो, अगर एक पैर नहीं है तब भी नहीं करेगा, एक आंख नहीं है तब भी करेगा। और इस शर्त पे करेगा, बोले डस्टर दोगे तो देखा जाएगा, बोला अरे दो या 15-20 लाख का चेक दे दोगे तो देखा जाएगा। ये तो देखते हैं हम शादियों में इस शर्त पे। लेकिन अल्लाह का खौफ देखिए, अल्लाह से डर का नौजवान, दुनिया है दुनिया, यहाँ बख्शवा लिया तो ठीक, अगर अल्लाह ने पूछ लिया हक़ुल अब्द है, और जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आज अपनी वाहवाही में, फैन फ्लोइंग में, अपने तकब्बुर में, माल के नशे में जिसे चाहो गाली दे दो, गाली भी देंगे, मारेंगे भी, पुलिस बुलाएंगे, मुकदमा भी तेरे ऊपर होगा और जेल भी तू जाएगा, क्योंकि हमारे कांधे मजबूत हैं, हम सत्ता में हैं, हमारे कांधे मजबूत है, हमारा खानदान बड़ा, जिसे चाहो गाली दो, जिसे चाहो मार लो। मगर एक बात याद रखना, किसी को अगर गाली दी है ना, दिल दुखाया है ना, ये भी बंदे का हक है, इसका भी हिसाब होगा। हिसाब होना जर्रे जर्रे का, यौम तुबला सराइर, हर लम्हा खोल के रख दिया जाएगा, हर लम्हा खोल के रखा जाएगा। अरे जब बाप इतना पाकीज़ा होना, माँ इतनी बातहारत हो, और जब दो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। वाह वाह। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। अल्लाह अल्लाह, अब तो पहले ही कहलवा के भेज रहा, अम्मा सीधी मत ले आइए, सुल्लड़ ना हो सुल्लड़, मॉडल हो मॉडल, आने दे मॉडल को, तेरा मॉडल ही चेंज कर देगी 2 महीने में, 25 का हो के 40 का दिखेगा डायरेक्ट।
पहले ही कह रहा है अम्मा देख लिए, सीधी ना हो, तू ही रखेगी फिर। अल्लाह अकबर कबीरा। हम रिश्ते देखने जाते हैं, सबसे पहले इमारत पे नज़र, बैकग्राउंड दिखती हैं, ज़मीनें दिखती हैं। और बिचौलियों ने तो इतनी आग लगाई है, जो बिचुए होते हैं, बिचुए ही तो कहते हैं उसे, इतनी, और इतनी होलसेल में झूठ बोलना है, होलसेल में। बड़ी कर्री पार्टी है, दोनों तरफ कह रहे हैं बड़ी कर्री पार्टी है। मंगनी में बुलेट पक्की है और शादी में तो चली रही है, चाहे उसका बेचारे का साइकिल देने का हिसाब नहीं हो, और ये बता रहे हैं बड़ी कर्री पार्टी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीनों खेतों पे जाके जमीन दिखा रहे हैं, बोले सब अपनी है, तहद्दे नजर, जहां तक नजर जा रही है अपनी तो है, कौन से कोई प्रॉपर्टी के कागजात देखने उसने वहां पे, कह दो सब अपनी तो है, पूरी बस्ती की अपनी है। हम रिश्ता कर रहे हैं जमीन पे, हम रिश्ता कर रहे हैं इमारत पे, हम रिश्ता कर रहे हैं बैकग्राउंड पे। कह रहे हैं इनको चाहिए परकटी बेहया, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जब रात को सोए तो एक स्टेटस लगा के, और जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोक दे। इनको वो चाहिए, क्योंकि ये खुद मॉडल हैं, बाबू साहब हैं, 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, इनमें अकड़ आ गई है। अरे रिश्ता अगर अपनी बहनों को, माँ को देखने के लिए भेजो तो ये मत कहो मॉडल हो, अपनी माँ को समझा के भेजो, माँ इमारत नहीं देखनी है, जमीन नहीं देखनी है, माल नहीं देखना, बेटा शहजादा क्या देखना है, अम्मा ये देखना है बालों पे दुपट्टा ढका था या नहीं। वाह वाह, बोल दो नौजवानों, बोल दो यार, बोल दो, क्या मिजाज के खिलाफ बात हो रही है। अम्मा ये नहीं देखना है कि इमारत कैसी है, ये पूछ लेना है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। सुभान अल्लाह। और जब लाओगे ऐसी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखे, मूवीज देखे, बेहयाई को फरोग दो, ना अब्बा की हया, ना अम्मा की हया, ना भाई की हया, किसी की हया नहीं। ये पूरी रात फोनों पे बर्बाद होगा। उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे भैया, वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा, 2 साल का है। पहले अरे बच्चों को माएँ छुपाती थी या नहीं छुपाती थी, अब देख लो तुम 2 साल का होते ही मोटू पतलू लगाओ, फुला गेम लगाओ, फुला गेम लगाओ, अजी खुद बोल के निकाल रहे हैं। आने वाले वक्त में ऐसा होगा, बच्चे को जन्म दिया, उसके हाथ में फोन दे दिया, तू जान तेरा मोटू पतलू जान, इसी से खा, इसी से बड़ा हो, ये तेरी जिंदगी है। एक बात बताऊं, यहां पर सेब हो जाएगा क्या? मदाला में सेब हो सकता है क्या? सेब की खेती करना चाहो सेब उग सकता है यहां? अखरोट, बादाम, काजू। बंजर जमीन में दाना डालोगे बर्बाद होगा या फसल उगेगी? बताइए आप मुझे, बर्बाद होगा ना। अरे भाई सेब होने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए, अखरोट पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए। जमीन अच्छी तो फसल अच्छी, जमीन का सिलेक्शन अच्छा करना होगा, जमीन का इंतखाब करना अच्छा करना, यह हमारी जरूरत है। अगर चाहते हो बच्चे नेक हो तो सुनो, रिश्तों का इंतखाब अच्छा करो। अगर बाप मौलाए कायनात असदुल्लाह दामाद रसूल हजरत अली हो और जमीन की शक्ल में मुस्तफा की चहेती बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हो, उससे जो फसल उगती है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर घर में हुसैन पैदा नहीं होते, जी जमीन चाहिए। जब भाई रिश्ते में जब तुम गड़बड़ी करोगे, फिर उनसे उम्मीद अच्छी लगाओ, तो ये गलत है, तुम्हारा टारगेट ही गलत है। और जब शादी हो जाए खुदा का वास्ता, तो फिर घरों में बवाल भी नहीं होना चाहिए। इतने बवाल चल रहे हैं, बस अल्लाह खैर करे। शादी से पहले सबसे अच्छी और शादी का 8 दिन बाद सबसे बुरी। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे। ए अम्मा, जो तेरे घर में बेटी आई है, जो बहू आई है, वो भी तो किसी की बेटी है। ये दोहरा रिश्ता कैसे हो गया? अगर शादी के बाद ना काली पोलोथीन में अगर खांसी का सिरप भी ला दे तो अम्मा देख रहे हो काजू बादाम ला के दे रहा, काजू बादाम काली पोलोथीन में ला रहा, देख रहे हो।
अबे भाई हर घर का नाटक है ये, हर घर की परेशानी, हर घर की प्रॉब्लम। अब ये दो कश्तियों में ऐसा सवार हो गया, एक लखनऊ को जा रही है, एक दिल्ली को जा रही है। अब बताओ करे क्या? इसे तो चिर नहीं है बेचारे को बीच में। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि मेरी माँ अगर अपने बेटे को, बहू को खुश देखे तो चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दस्तरखान पे खाना खाते हुए देख ले मियाँ बीवी को तो पूरे घर में आग लगी फिर रही है। अम्मा, हाजी जी देख रहे हो इसे? और भैया बहन अलग, अम्मा भैया तो गए, भैया तो छिन गए, अम्मा भैया तो छिन गए। एक दस्तरखान पे बस खाना खा लें, फिर वो नाटक है अल्लाह तेरी पनाह। अम्मा भैया तो गए, भैया तो छिन गए। ए मेरी माँ, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुझे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अपने बेटे को, उसके बहू को एक दस्तरखान पे खाना खाते हुए देखे, परेशान मत हो, वुजू बना ले। तावीज में दे रहा हूं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात शुक्राने के अदा कर, सजदे में जा, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में अर्ज करे, अल्लाह आज इस तरीके से मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में खुश है, जब तक ये जिंदा रहे इसी तरह से खुश रहे। तो दुनिया में दुआ करेगी, तेरी दुआ बाबे इजाजत से जाके टकराएगी, अल्लाह पाक तेरे घर को जन्नती के हवाला बना दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर प्रॉब्लम तो ये है, परेशानी तो ये है, बस एक साथ खा लो फिर घर में नौटंकी देखो। शादी से पहले छोटे बहन भाइयों को मार दो अगर वो शिकायत करें, कोई गलती करी होगी, और शादी के बाद तुम छोटे बहन भाइयों घूर के देख लियो अगर हिम्मत है। जिस दिन से आई है किसी को देख थोड़ी रहा, सोच बदल जाती है। जिस दिन से आई है किसी को देख थोड़ी रहा, ये सोच बदल जाती है, फिक्र बदल जाती है। फिक्र, इस फिक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है, इस फिक्र का उम्दा होना बहुत जरूरी है। और जब अपनी बहन बेटियों को घर से विदा करो ना, चढ़ा के विदा मत करो। वो उनकी मोहब्बत नहीं, उनके लिए अदावत हो रही है, अदावत। इसलिए शादी के बाद सुकून उसके शोहर से है, ये बात समझनी होगी। हाँ, अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के दौर में एक शख्स अपने लड़के को पकड़ के लाया, हुजूर ये गाली देता है, मुझे मारता है, सब्बो शितम करता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, मेरा नाफरमान है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, क्या तुझे मालूम नहीं है माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कर सकते? कितने ही बड़े अल्लामा हो जा, फहामा हो जा, तहज्जुद में मर जा, नफल नमाज में मर जा, चाहे तू हरम में मर जा, अगर माँ बाप राजी नहीं है सारी इबादत बेकार, मेरा तकरीर करना बेकार, आपका तकरीर सुनना बेकार। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने उसको फटकार लगाई। जब कह लिया, कहने लगा, हुजूर अब आपने मुझे सुना दी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? बच्चा कह रहा है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, हाँ बोलो। कहा, हुजूर यही बता दीजिए सिर्फ बच्चों पर ही फर्ज है या अब्बा पर भी कुछ फर्ज है? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, क्या बच्चों पर ही फर्ज है क्या अब्बा पर भी फर्ज है? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज है। कितने? इन्हें याद कर लेना। क्या? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके देना, एक गाड़ी बना के देना, एक आलू मिल लगा के देना, है फर्ज है ये। चाहे लपेटो, खाओ, गरीबों का कुछ भी कर लो, बस बच्चों के लिए 1 करोड़ की बस प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए कैसे भी। और बच्चे इतने काबिल हैं, अब्बा मर गए तो नमाज जनाजा पढ़ने की पोजीशन में नहीं है, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। अगर इमाम साहब मस्जिद में ना हो तो जुम्मेरात की फाता भी ना लगे। कुंडों में शबे बारात में टांगे खींचे फिर रहे हैं, एक करे हमारे घर चलो, दूसरे करे हमारे घर चलो, और चलेगा किसी घर। हाँ, अमीरों के घर तो जाओगे, गरीबों के घर कैसे आ जाओगे? अरे भैया इमाम साहब की बोटी बना लो, एक एक करके ले जाओ सब। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात। हम मुसलमान हैं पक्के, बेटी का निकाह नहीं पढ़ा सकते, हम मुसलमान हैं पक्के। बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते, हम मुसलमान हैं पक्के। हम मुसलमान सिर्फ गोश्त और बिरयानी के हैं, इसके आगे नहीं है। गोश्त के बगैर तो जिंदगी कटी नहीं रही है। काली पॉलिथीन वाला मिल जाता उस पर सोने पे सुहागा,
चाहे हलाल हो या नहीं हो, बस काली पॉलिथीन वाला मिल जा। अल्लाह अकबर। ये ज़बान इतने चटकारे ले रही है हमारी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला बाप पर फर्ज है नजीबा शरीफा खानदानी औरत से निकाह करे। सबसे पहला फर्ज है अच्छी नेक सीरत लड़की से निकाह करे, उससे नहीं जिसके पास प्रॉपर्टी हो। माल बाद में देखो, पहले सीरत देखो, उसका खानदान देखो कि शराफत है या नहीं, बेहया है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मालदार लड़की बेहया होती है, हरगिज़ नहीं। मैं ये कह रहा हूं अमीरी बाद में देखना, पहले शराफत देखो, पहले हया देखो। का सबसे पहला फर्ज है अच्छी नेक पारसा औरत से निकाह करे। का हुजूर अब इनसे पूछो मेरे अब्बा से इन्होंने किससे निकाह किया? का किससे किया? अजमी एक बांदी से किया है जिसे ये 400 दिनार में खरीद के लाए थे, मेरी पैदाइश उससे है। इनसे पूछो इन्होंने कौन सी खानदानी औरत से निकाह किया है? का दूसरा फर्ज ये है जब बच्चा पैदा हो तो उसका इस्लामिक नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए? चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू नहीं। और बहुत सारी जगह कुरान खोल के रख लिया, हाँ काफिरीन, पता नहीं क्या क्या नाम। हमने कहाँ से रखा? कुरान में रखा। कुरान में तो शैतान भी है, कुरान में तो इबलीस है। तुझे इबलीस दिखाई नहीं दिया? कुरान में से रखा है। अरे भाई कौन सा नाम सही है कौन सा गलत है ये आलिम ही तो बताएंगे। इस्लामिक नाम रखना ये फर्ज है बाप पर। अब वो बच्चा कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इन्होंने मेरा नाम क्या रखा है? इन्होंने मेरा नाम अल जअल रखा है। और अल जअल अरबी में कहते हैं लड़ाकू को, फसादी को, झगड़ालू को, चुमगादड़ को। का हुजूर मेरा नाम इन्होंने चुमगादड़ रखा, मेरा नाम इन्होंने फसादी रखा, मेरा नाम इन्होंने झगड़ालू रखा। तीसरा फर्ज क्या है? तीसरा फर्ज है अपने बच्चों को किताबुल्लाह का इल्म सिखाना, दीन सिखाना, शरीयत सिखाना, ये बाप पर फर्ज। अच्छे कॉलेज में, बेहतरीन इंग्लिश मीडियम में, स्कूल में पढ़ाना फर्ज नहीं, ये तुम्हारे वक्त की जरूरत है। पढ़ाओ। मदरसे में 7:30 बजे उठेंगे, 8 बजे का स्कूल है, जल्दी से उठाया, रेंट निकल रही है, थूक निकल लिया, चल मदरसे में धो लिए मुंह भी, जल्दी से जाए यहाँ से। इमाम साहब की सूरत देखा और उन्होंने अपनी दिखा गया। एक साल में कई कायदे फाड़ दिए, फिर कह रहे हैं इमाम साहब पढ़ा नहीं रहे हो, बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो। 15 मिनट तेरा बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा, 100 बच्चे हैं, एक इमाम 15 मिनट में आधा घंटे में कैसे पढ़ाएगा? सोचो तो सही। स्कूल में 2000 रुपए की फीस दे रहे हो, 1500 की फीस दे रहे हो, 5-6 घंटे तो बच्चा तुम्हारा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद में ट्यूशन भी है। जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं उनकी ट्यूशन भी है, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे उनके नंबर अच्छे नहीं आते। करप्शन, रिश्वत, दिन दहाड़े लूटमारी, और हम समझ रहे हैं कि बहुत कुछ है। अगर 5 साल की उम्र में बच्चे को इंग्लिश पोइम याद हो जाए, इंट्रोडक्शन करवाने लगे, अपने माँ बाप का नाम इंग्लिश में बताने लगे, माँ फटती है। देखो तो सही हजरत, मेरा बच्चा 5 साल का, इसको इंग्लिश पोइम याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, ये इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देता है, इंग्लिश में इसको ये याद है, वो याद है, मीनिंग्स याद है, वर्ड्स याद है। मैं कहूंगा मेरी बहन, तेरा बच्चा 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है, इतना फख्र मत कर। इंग्लिश एक जबान है, उर्दू भी एक जबान है, हिंदी भी एक जबान है, तमिल भी एक जबान है, अरबी भी एक जबान है, फारसी भी एक जबान है। जबान पर कूदने की जरूरत नहीं है, फख्र करना है, इस बात पे फख्र कर। जब तेरा बच्चा 5 साल का हो, सीना चौड़ा करके कहे मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे को पूरी नमाज याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे को 5 कलमे याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरा बच्चा अल्लाह को जानता है और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। मगर प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये है, पढ़ बहुत गए, बहुत कुछ है, निकाह का नंबर आता ना, निकाह का साड़ी हैकड़ी वहां निकलती है निकाह में, हम पढ़ा रहे हैं यूं ही तो कह रहा हुई हुई,
हुई हुई, अरे भाई ये हुई हुई उसका तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है। बहुत कुछ है, हुई हुई कर रहे हैं निकाह में, हुई हुई। एक तो मुझसे ये कह रहा है, बोले हज़रत ज़्यादा परेशान मत करो, बेइज्जती हो रही है, डबल ले लियो मगर यहाँ से निकालो। हाँ, तो जो कोई निकाह में पैसे देने परेशान करे फांस दो। अब शरीयत याद आ रही है, 10-10 लाख रुपए गड्डियाँ लेके जा रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये पे इमाम साहब की शरीयत नज़र आ गई कि ये कहाँ जा रहे हैं। अरे यही पैसे तो तेरी राह खुदा में जा रहे हैं, यही पैसे तो तेरे काम आएंगे। बाकी तूने जो आतिशबाजी में उठाए वो तो सब बर्बाद, हिसाब देना होगा। सारी चीजें निकाह की बेसिक चीज याद नहीं हमें, और है बहुत बड़े साहब, ईंट से ईंट बजा देंगे, नाक बहुत लंबी है, हाँ नाक बहुत लंबी है, मगर बेसिक चीज दीन का इब्तिदाई हिस्सा याद नहीं है। सोचने वाली बातें, समझने वाली। शादियां हमारे घरों पे हो रही हैं, देखो तुम माहौल देखो। मैं बात बहुत जल्दी खत्म करने, अरे समझ में तो आ रही है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरी आवाज बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। हाँ, मैंने माइक भी बहुत हल्का करवा दिया, ऐसे माइक पे बोलना डबल मेहनत होती है, मगर सिर्फ नियत ये है कि आप लोगों की समझ में आ जाए। आ रही है ना समझ में? पीछे वाले कह रहे हैं तुम ही कहते रहो, हाँ वो तो सो ही रहे शुरू से, उन्होंने निकाल दिया मौका। हाँ निकाल दिया मौका। अरे भैया किसी का सोफा वोफा तो नहीं है जो इसी इंतजार में हो, बता दियो। हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आप हंसते हुए अच्छे लग रहे हो, हंसा करो, मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से बीमारियां दूर होती हैं। मुस्कुराना ये मोमिन की अलामत है, लेकिन खिलखिला के नहीं हंसना है। इमाम आज़म फरमाते हैं, एक बार मुझे खिलखिला के हंसने पे पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पूरी ज़िंदगी मलामत करता हूँ। एक बार हंसे थे ज़िंदगी में। पूछा गया हुजूर कैसे? कौन इमाम आज़म? जिनकी हम तकलीद करते हैं। 4 बड़े इमाम हैं जिनके फ़िक़ा पे हम अमल करते हैं, वो इमाम आज़म, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, इमाम आज़म। पूछा गया हुजूर कैसे? कहा एक तकदीर का इनकार करने वाला था, मुनकिर तकदीर, उससे मेरा मुनाजरा तय हुआ। कहे जब मैं बैठा उसने बातचीत करना शुरू की, तो उसके बातचीत करने से मैं समझ गया कितने पानी में है ये। बोले इसे अभी मिनटों में करा मैंने इसका काम खत्म। कह रहे हैं उसके अल्फाज पे मुझे खिलखिला के हंसना आ गया, मैं खिलखिला के हंसना लगा, मैं अपने इल्म पे हंसने लगा। उसने जब मेरी हंसी को सुना तो कहने लगा, आलिम हो जाहिलों की तरह हंसते हो? सोचो समझो, आलिम हो जाहिलों की तरह हंसते हो, आलिम हो बेइल्मों की तरह हंसते हो। कहते हैं वो उठ के खड़ा हो गया, उसने कह दिया जो बेइल्मों की तरह हंसेगा मैं उससे मुनाजरा नहीं करूंगा। जब तुमसे हंसना नहीं आता तो मुनाजरा क्या करोगे? वक्त का इमाम, इमाम आज़म जिसे कहा जाता है। हाँ इमाम आज़म खिलखिला के हंसे बेसाख्ता। वो मुनकिर तकदीर कहने लगा, इतने बड़े इमाम हो, मुफ्ती साहब हो, हंसना भी नहीं आता। इसीलिए पढ़े लिखों से मैं कहता हूं, आप अपने आप को दूसरों की तरह मत गर्दानो। आप स्पेशल हो कौम के लिए, खास हो खास। कौम कुछ भी करे वो करते हैं, आप थोड़ा सा भी करोगे क्योंकि आप पर उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इसीलिए मेरे उस्ताद अल्लामा आकिल साहब इरशाद फरमाते हैं, आलिमों का और मुफ्तियों का हर काम अपनी कौम से बिल्कुल अनोखा और निराला होना चाहिए। इमाम को मुसल्ले से भी सारे मुक्तदियों के बाद में उठना चाहिए ताकि बदगुमानी किसी के जहन में ना आए। अल्लाह अल्लाह। इमाम आज़म कहते हैं मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसने ये बात कही, मैं कुछ नहीं कह सका। अगर मैं हंसता नहीं, उससे मुनाजरा करता तो चंद मिनटों में उससे मुनाजरा जीत जाता, और हो सकता था अल्लाह के करम से वो अपनी गुमराही से निकलकर सच्चा पक्का मुसलमान बन जाता। कहते मैं पूरी ज़िंदगी परेशान हूँ, पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी उठाता हूँ, काश अगर मैं ज़ोर से नहीं हंसा होता, एक अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ आ जाता। तो मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन खिलखिला के हंसना ये दिल को मुर्दा करता है। खिलखिला के हंसने से चेहरे की रौनक खत्म होती है। और ख़ास करके ये हमारी माँ बहनों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनसे गुजारिश है वो दिल की जो बीमार होती है, एकदम चित पड़ जाती हैं, इस चीज़ पे भी कंट्रोल करें कि खिलखिला के नहीं हंसना है। ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट पर अटैक करती हैं।
अल्लाह अल्लाह। मैं आपको बता रहा था, अब शादियां देखिए आप, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। शादियां देखें आप और हम अपने घरों की, कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं जिनके सरों पे दुपट्टे होते हैं? बताइए आप मुझे। कितनी बहन बेटियां ऐसी हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं? जब बालों पे डाई करवाई है तो क्या दुपट्टा रखेगी? जब यहां तक मेहंदी लगाई है तो क्या पूरे कपड़े पहनेगी? मच्छरदानी ही पहनेगी। मैंने जनवरी दिसंबर की सर्दी में देखा है शहरों में कई कई कपड़े, जैकेट, जर्सी, पता नहीं क्या क्या पहन के जाती हैं, तब भी हमारा जाड़ा नहीं रुकता है। और ये बालों को खोली हुई सादा सिंपल ड्रेस में शादियों में चली जाती हैं। झाड़ों में भी ऐठ जाएं, चाहे पूरा महीना खाना, पूरा महीना दवाई खानी पड़े, मगर शादी में हुस्न नजर आना चाहिए। इन्होंने जो चेहरे का फेशियल करवाया, जो बारातें 3-3, 4-4 बजे जा रही हैं, उसका रीजन मैंने तलाशा। पता है क्या रीजन है? औरतें तैयार नहीं हो रही। हर घर की मुसीबत है कि अभी वो फुना तैयार नहीं हुई है, फुना तैयार नहीं हुई है। अगर घर में भैया की शादी है, अपने शोहर का ये बिल्कुल खून का पानी बनाए दे रही है, 50,000 से नीचे बिठा नहीं रही है किसी भी सूरत में। कई एक महीने से शॉपिंग हो रही है, लगातार मुरादाबाद संभल जा रही है, और सेहरे वाले दिन भी ये कह रही है शॉपिंग ना हो पाई पूरी। कोई कहते अरे ये वाला लाइयो, ये वाला तो फुला शादी में फुला ने पहन लिया। अरे अल्लाह की बंदियों, जब बने हैं तो कोई ना कोई तो पहनेगा। एक पीस तो बना नहीं है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर लो भैया, जो एक बन गया दूसरा बनेगा नहीं। कोई कह दे कि ये तो उसने पहना था, एकदम चेंज होगा। और अब तो मेहंदी के कपड़े अलग हैं, और वो हल्दी लगती थी क्या हल्दी, तो उसमें सब पीला ही पीला नजर आ रहा है, पीला ही पीला है। ये बवाल आया कहां से घरों में? हल्दी की रस्म अलग, मेहंदी की रस्म अलग। अरे बुजुर्ग आप बैठे हो, आपके जमाने में ये रस्में थी? कोई हल्दी को जानता था कि हल्दी? उपटन हमने सुना था, उपटन, और उपटन भी उसी दिन रगड़ लेते थे जिस दिन बारात जाने को या आने को है। हल्दी की रस्म, पीला ही पीला है, सारी लड़कियां पीला ही पीला, सारी औरतें पीला पीला सूट बनेगा। ये कहां से आया? ये मुझे बताया, ये पाकिस्तानी सीरियल से आया, ये हिंदुस्तानी मूवीज से ये रस्में आई हमारे घरों में। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। 1-2 महीना शॉपिंग करके और चेहरे पे 2-2 इंच पैंट चढ़ा के, 2-2 इंच कूचियां चल रही है, कूचियां कलर वाली 2-2 इंच है। और इस वक्त कोई सी भी तकरीब पहचान नहीं हो रही है, कौन गोरी कौन काली, सब सफेदा ही सफेदा। काले का तो नामो निशान नहीं है पूरी शादी में, देख लो अगर कोई मिल जाए तो, वो कैसे भी 2-2 इंच चढ़ा हुआ है सारा निशान, और सारे सब खत्म। और खाना कितनी खाती है शादियों में? खाना 4 लुक में या 5 लुक में, और वो भी सवाल के कहीं लिपस्टिक खराब ना हो जा, फूंक फूंक के नहीं, 4 निवालों के लिए इसने अल्लाह अकबर कबीरा 1 महीना शॉपिंग की है। 4 निवालों के लिए इसने 2 महीना शॉपिंग की है। ए मेरी बहन, ए मेरी माँ, आज तू ये सोच रही है 10,000 रुपए चेहरे पे लगाकर तेरा चेहरा, तेरे हुस्न में इजाफा हो गया, ये तेरी गलती है। तेरा हुस्न ढलने वाला है। बड़े बड़े हसीनो जमीन दुनिया में आए हैं, अल्लाह अल्लाह उनके हुस्न खत्म हो गए, उनकी रंगत खत्म हो गई, उनके जमाल खत्म हो गए। अगर अपना हुस्न बाकी रखना चाहती हो, सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बन के दिखाओ। जब तक दुनिया में रहोगी शान से रहोगी, कब्र में जाओगी कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, कब्र तुम्हें अपने आगोश में ऐसे ले लेगी जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आगोश में ले लेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ले लेगी। इसीलिए अपने घरों के माहौल को सुधार। माहौल चल रहा, माहौल, ये माहौल रहता कहाँ है? ले पकड़ के भी तो लाओ। हम और आप ही तो चला रहे हैं माहौल, जी, कोई और थोड़ी चला रहा है, हम और आप ही चला रहे हैं। कहो शरीयत पे चलो। हजरत अमल करना बहुत मुश्किल है। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर ली मैंने। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है? जब दुनिया में सिर्फ 38 मुसलमान थे, कितने? सैयदुना सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह खुलकर तबलीग की जाए, इस्लाम मजबूत हो गया। खुलकर तबलीग की जाए। 38 मुसलमान थे दुनिया में, सिर्फ 38। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर अभी हम कमजोर हैं, खुलकर तबलीग नहीं करेंगे, लोग हमारे खून के प्यासे बैठे। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह नहीं, ईमान देखिए, मौत से डर नहीं है, किसी के हमले से डर नहीं है। या रसूलल्लाह अब छुप कर नहीं, खुल के कलमा पढ़ा जाएगा। अब छुप कर सजदे नहीं किए जाएंगे, अब खुलकर सजदे किए जाएंगे।
वाह वाह। जब ज्यादा इसरार किया अल्लाह के रसूल ने, जरा दिल के कानों से सुनो, बात खत्म कर रहा हूं इसी बात पे। अल्लाह के रसूल से जब ज्यादा इसरार किया, इरशाद फरमाया ठीक, हर सिहाबी को अपने अपने कबीले में भेज दिया तबलीग करने के लिए। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बाहर निकले, मस्जिद से सहन में आ गए, खड़े हो गए तकरीर करने के लिए। दुनिया के सबसे पहला खतीब, दुनिया का सबसे पहला लेक्चरर, दुनिया का सबसे पहला मुकर्रिर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर है। आज जो हम तुम्हें तकरीर कर रहे हैं ये किसी का सदका है तो खलीफे अव्वल अबू बकर का सदका है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहा, अबू जहल भी खड़ा था और आतंकवादी भी खड़े थे। कहने लगे इतनी हिम्मत मुसलमानों की, 38 हैं और खुलकर तबलीग करेंगे, इतनी हिम्मत। हमने मोहम्मद के चेहरे को देखने पर बाउंडेशन लगा दिए, रोक लगा दी, अब इतनी हिम्मत इनकी कि खुलकर तबलीग करेंगे। आपस में मीटिंग हुई, मशवरा हुआ क्या किया जाए। का अगर ये खुलकर तबलीग करते रहे इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, इस पर रोक लगाई जाए। कहा कैसे रोक लगाई जाए। कहा कुछ ना कुछ तो किया जाए, रद्द अमल किया जाए। क्या रद्द अमल किया जाए, अब जरा दिल के कानों से सुनो। सारे आतंकवादी, सारे काफिर इकट्ठा होके अल्लाह अल्लाह आ गए। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को जब तकरीर करता हुआ देखा, सारे उन पर झपट पड़े, सारों ने हमला कर दिया। किसी ने हाथों को नोचा, किसी ने पैरों को नोचा, किसी ने बालों को नोचा, किसी ने धक्का दिया, मारना शुरू कर दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की कौन सी खता थी, कौन सा जुर्म था। सिर्फ कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा पढ़ा था, सारे काफिर झपट पड़े हैं, सारे आतंकवादी हमला कर रहे, मार रहे। खलीफा अव्वल हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह अल्लाह, इतने में एक दाइमी बदबख्त जिसका नाम उतबा इब्न रबिया था वो आ गया। उसने आते ही सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद उनके सीने पे सवार हो गया। अल्लाह अल्लाह, खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर है, मेरे मुस्तफ़ा के आशिक है, मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। अल्लाह अल्लाह, उनके सीने पे सवार हो गया। उस दाइमी कुत्ते ने, दाइमी जहन्नमी कुत्ते ने अपने पैरों से चप्पल निकाला और चप्पल निकालने के बाद हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे मारने लगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी मारी कि आपके चेहरे पे वर्म आ गया, सूजन आ गई, जिस सूजन की वजह से आपकी आंखें दिखना बंद हो गई, आपकी आंखों से दिखना बंद हो गया, आप बेहोश हो गए, आपके लब रुक गए। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने सोचा अबू बकर का दम निकल गया है, लोगों ने सोचा अबू बकर का इंतकाल हो गया है। खानदान वालों ने देखा इन जालिमों ने हजरत अबू बकर को इतना मारा है। ये खानदान वाले आ गए, हजरत अबू बकर को जालिम से, कुत्ते से, उतबा इब्न रबिया से छुटाया और छुड़ाने के बाद में अपने घर पे ले गए। अल्लाह अल्लाह, और खानदान वाले वापस आ गए, कहने लगे अगर अबू बकर को कुछ हो गया ना, हम उतबा इब्न रबिया की ईंट से ईंट बचा देंगे। अगर उतबा इब्न रबिया को, हम उससे किसास लेंगे। अगर अबू बकर को कुछ हो गया, अल्लाह अल्लाह, माँ खड़ी है, माँ तड़प रही है, माँ का कलेजा मुंह को आ रहा है, सांसें रुक रही हैं, दिल फट रहा है। कह रही है अबू बकर मैं तेरी माँ हूँ, जरा आंखें तो खोल ले। ए अबू बकर मैं तेरी माँ हूँ, जरा लब तो हिला दे। बाप खड़ा है, ए अबू बकर मैं तेरा बाप हूँ, मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से तुझे पाला है। माँ भी ईमान नहीं लाई है, बाप ईमान नहीं लाया है, खानदानी खड़े हैं। कह रहे हैं अबू बकर हम तुम्हारी मजबूती है, हम तुम्हारा कांधा है, हम तुम्हारा बैकग्राउंड है। अब पूरा दिन हो गया, हजरत अबू बकर ने आंखों को नहीं खोला, हजरत अबू बकर ने लबों को नहीं हिलाया। जब पूरा दिन हुआ, अचानक हजरत अबू बकर की आंखें खुली, लब हिलने को थे। माँ सोच रही थी मैंने अपने बेटे को 9 महीना पेट में रखा है, मेरा बेटा मुझे याद करेगा। माँ सोच रही थी मेरी शफकतें, मेरी मोहब्बतें, मेरी इनायतें अबू बकर पे बहुत है, मेरा बेटा मुझे याद करेगा। बाप सोच रहा था मैंने बड़ी मेहनत से मजदूरी करके अबू बकर को पाला है, अबू बकर हम मुझे याद करेगा। खानदानी सोच रहे थे इन जालिमों से लड़ना
है अबू बकर हमें याद करेगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर की आंखें खुली, लब हिले। अरे हजरत अबू बकर के लबों से जो जुमले निकले थे, अपनी माँ को याद नहीं किया, अपने बाप को याद नहीं किया, खानदानी को याद नहीं किया। हजरत अबू बकर के उन जुमलों पे मेरी जिंदगी कुर्बान, हजरत अबू बकर के उन जुमलों पे लाखों सलाम। सैयदुना सिद्दीक अकबर की जब आंखें खुली, लब हिले। अब उन जुमलों को जरा दिल के कानों से सुनो। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर जमीर में इनकलाब पैदा होना चाहिए, ईमान में हरारत पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर ने लब खोले, माँ की आंखें देख रही हैं, बाप की शफकतें तड़प रही हैं, खानदानी खड़े हैं। हजरत अबू बकर ने आंखों को खोला, लबों को हिलाया, ना बाप को याद किया, ना बाप को याद किया, ना खानदानियों को याद किया। कहते हैं मफाला बे रसूलिल्लाह, मफाला बे रसूलिल्लाह। ये बताओ मुस्तफ़ा कहाँ है, ये बताओ रसूलुल्लाह कहाँ है। कहीं मेरे नबी को तो कुछ नहीं हुआ है, कहीं मोहम्मद को इन जालिमों ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। अल्लाह अल्लाह, माँ तड़प गई, रोने लगी, कहने लगी, ए बेटा देख तो सही, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे 9 महीना पेट में रखा है। ए बेटे, मेरी ममता तड़प रही है, मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा दिल फट रहा है। बेटा मेरी सांसें रुक रही है। बाप कह रहा है, मैं तेरा बाप हूँ, बाप, मैंने तेरे साथ बड़ी शफकतें की है, देख तो सही, मुझे तो देख। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर कहते हैं, ए मेरी माँ, ना तू मुझे दिखाई दे रही है, ए मेरे बाप, ना तू मुझे दिख रहा है। माँ कहने लगी, बेटा तुझे आराम की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, खाना खा ले, दूध पी ले। ए बेटा तुझे मेडिसिन की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, तुझे दर्द है। हजरत अबू बकर कहते हैं, हाँ हाँ मुझे दर्द है, लेकिन मेरा दर्द दवाई से खत्म नहीं होगा, मेरा दर्द मरहम से खत्म नहीं होगा, मेरा दर्द माँ से खत्म नहीं होगा, मेरा दर्द बाप से खत्म नहीं होगा। खानदानी बोले, फिर किससे खत्म होगा? का चेहरे रसूलुल्लाह से खत्म होगा, आमिना के लाल से खत्म होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से खत्म होगा। अल्लाह अल्लाह, खानदानी कहने लगे, बाप कहने लगा, माँ कहने लगी, यार कैसा मोहम्मद है, इतना पिटने के बाद भी ये मोहम्मद को नहीं भूला है, कैसा नबी है। खानदानी कहने लगे, कैसा अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, कैसा नबी है, मरने पे आमादा है, बाप नहीं है, माँ नहीं है, खानदानी नहीं है। सब आप पर एक ही जुमला है, मा फाला बे रसूलिल्लाह, मा फाला बे रसूलिल्लाह। ये बताओ मुस्तफ़ा कहाँ है, ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, जब माँ ने देखा मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा बेटा मोहम्मद के सिवा जी नहीं सकता है, मेरे बेटे की जान चली जाएगी, मेरे बेटे की सांसें रुक जाएंगी। भागती भागती उम्मे जमील इब्ने खत्ताब के पास गई, कहने लगी, मोहम्मद कहाँ है। उम्मे जमील डर गई, कहने लगी, मैं मोहम्मद को नहीं जानती, मैं आपके बेटे अबू बकर को नहीं जानती। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ए उम्मे जमील, करम कर दे, करम कर दे, करम कर दे। अगर तूने नबी का रास्ता नहीं बताया ना, मेरा बेटा दम तोड़ देगा, मेरे बेटे की सांसें रुक जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील ने जब इतना सुना, कहने लगी, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील आ गई। हजरत अबू बकर ने जब उम्मे जमील को देखा, दवाई नहीं मांगी, पानी नहीं मांगा, कहा, मा फाला बे रसूलिल्लाह, मा फाला बे रसूलिल्लाह। ये बताओ मेरे नबी कहाँ है, ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है। उम्मे जमील कहने लगी, ए अबू बकर तेरी माँ खड़ी है, अबू बकर बस भी तो कर, तेरा बाप खड़ा है, ए अबू बकर बस भी तो कर, तेरे खानदानी खड़े हैं, ए अबू बकर ये आतंकवादी खड़े हैं, काफिर खड़े हैं, तेरी जान ले लेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा, उम्मे जमील, ना माँ से डर लगता है, ना बाप से डर लगता है, ना काफिरों से डर लगता है। मैंने अज़्म मुसम्मम कर लिया है, जीऊंगा तो नबी के नाम पे, मरूंगा तो नबी के नाम पे। ये जान है तो नबी के लिए, ये जिस्म है तो नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जब इतना सुना हजरत उम्मे जमील ने समझ गई, माँ तड़प गई। उम्मे जमील बस कर, अगर बेटे को बाहयात देखना चाहती हूँ, मोहम्मद से मिलना होगा। दिल नहीं चाहता है मोहम्मद से मिलना, लोगों ने फाउंडेशन लगाया है, लोगों ने रोक लगाई है, लेकिन बच्चे की मोहब्बत है। बच्चा जब जिद करता है, माँ को करनी पड़ती है। नहीं दिल चाह रहा है, लेकिन फिर भी मोहम्मद से मिलूंगी, मोहम्मद का चेहरा दिखाऊंगी, ताकि मेरा अबू बकर का दर्द खत्म हो जाए। मोहम्मद से मिलाऊंगी, ताकि अबू बकर के दवाई में, ताकि अबू बकर के दर्द में कमी वाक़ हो जाए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर
ने उम्मे जमील और अपनी माँ को कांधा दिया, सहारे से चले। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा आराम फरमाते। जैसे ही हजरत अबू बकर को आमीना के लाल ने देखा, खड़े हो गए, खड़े हो गए। आमीना के लाल खड़े हो गए। अरे जिनके लिए कायनात खड़ी होती है, जिनके लिए कायनात का जर्रा जर्रा खड़ा होता है, आज वो आमीना का लाल अपने अबू बकर के लिए खड़ा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अबू बकर को देखा, फकब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कब्ब अलैहिल मुस्लिमून फकब्बलहु व रक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक़तन शदीदा। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, हजरत अबू बकर को अपने सीने से लगा लिया, बोसा दिया और फरमाने लगे, अबू बकर तुझे दर्द तो नहीं है, तुझे तकलीफ तो नहीं है? हजरत अबू बकर क्या कहते हैं, जरा दिल के कानों से सुनो। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उतबा इब्ने रबिया ने बहुत मारा है। या रसूल अल्लाह, पैर की चप्पल निकाल के आपके अबू बकर के चेहरे पे बरसाई है। या रसूल अल्लाह, दर्द तो बहुत था, आपको देखा सारा दर्द खत्म हो गया। या रसूल अल्लाह, तकलीफ तो बहुत थी, आपको दीदार कर लिया, सारी तकलीफ खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लेकिन उतबा इब्ने रबिया ने जो चप्पल मारे हैं ना, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में बहुत दर्द है, मेरे चेहरे में बहुत दर्द है। या रसूल अल्लाह, जालिम ने बहुत पीटा है। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। अपने अबू बकर को रोता हुआ देखा, मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। और जब आमीना का लाल रोता है, जन्नत की हूरें रोती है, कायनात का जर्रा जर्रा रोता है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की आंखों में अश्क जारी है, सारे सहाबा रो रहे। हजरत अबू बकर बार बार कह रहे, या रसूल अल्लाह, उतबा इब्ने रबिया ने बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। या रसूल अल्लाह, चप्पल निकाल के मारी है, आपके अबू बकर को पीटा है, जालिमों ने एक बार की हमला किया है। मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को सीने से लगाया, तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, कहीं तेरे ईमान में तो कमजोरी नहीं आई है, कहीं तेरे अकीदे में तो कमजोरी नहीं आई है, कहीं तेरे ईमान में तजल्जुल पैदा तो नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर कहते, या रसूल अल्लाह, जितना जुल्म कर रहे थे, मेरा ईमान इतना ही बढ़ता चला जा रहा था। ए इश्क तेरे सदके, चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या फैसला है, आगे चलना है या नहीं चलना है? कहीं साथ तो नहीं छोड़ोगे, कहीं आमीना के लाल का दामन तो नहीं छोड़ोगे, कहीं दुनिया तो दिल में घर नहीं कराई है, कहीं आतंकवादियों से डर तो नहीं लग गया है, कहीं जान का लाला तो नहीं पड़ गया है, कहीं जान का लालच तो नहीं आ गया है? हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जो कह रहा हूँ उसकी तर्जमानी बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, लड़का खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जब तक जिस्म में जान रहेगी, नामे नबी पे कुर्बान रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजहब इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये हमारा पाकीज़ा रिलीजन है। आज कहो नमाज़ें पढ़ो, बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, जाड़े आ गए, गर्म पानी का इंतजाम हो गया, मुश्किल है। कालीनें बिछ रही हैं, बेहतरीन पत्थर लगे हुए हैं, मुश्किल है। गर्मी आती है, एसियाँ चलती है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, हाँ मुश्किल है। तुम्हारे दौर में मुश्किल नहीं, मुश्किल तो हजरत अबू बकर के दौर में था, मुश्किल तो बिलाल हबशी के दौर में था, मुश्किल तो हजरत सुमैया के दौर में था, मुश्किल करबला के हुसैन के दौर में था। तुम्हारे दौर में मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, पेड़ तैयार हैं, फल तैयार हैं, तुमसे तोड़ के नहीं खाए जा रहे। मैंने बात खत्म कर ली। नाम नबी पे क्या क्या दे सकते हो? हाथ उठा के बताओ। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए। गुलामी रसूल में कहो मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में जान मांगे दोगे, माल मांगे, औलाद मांगे, नीचे करो हाथ। कहीं मुकरोगे तो नहीं, जान की जरूरत नहीं है, आपके माल की भी जरूरत नहीं है, और मैं देखूंगा आप वादे में कितने पक्के। मुझे इस मजमे से सिर्फ 2 लोग ऐसे चाहिए जो हम सबको गवाह बनाकर अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर सच्चे दिल से तौबा करें और अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो 11 को भी उठा सकता हूं, मगर मुझे 2 लोग चाहिए सिर्फ। देखता हूं कि वादे में कितने सच्चे हैं। एक दूसरे पे टारगेट नहीं करना, ना मैं किसी का नाम लूंगा ना किसी को तरफ देखूंगा। इस मजमे से वोट के आएगा इस रात के हिस्से में जिसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर एक की किस्मत में नहीं है। वो आएगा जिसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करम पर। नारा लगाओ, हजरत कोई उठ के आने वाला, जरा जोरदार नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, या गौस
जिंदाबाद। अच्छा जी, अभी हाथ उठाए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अच्छा, दाढ़ी बुरी चीज है, दाढ़ी बुरी होती हमारे नबी के होती? बोलो, चीज है हमारे नबी की। हम कैसे लग रहे हैं? अब तो क्या भी नहीं रहे, अब तो ये भी नहीं कह रहे कि अच्छे लग रहे हैं। हम कैसे लग रहे हैं? अरे तो कहो ना कैसे लग रहे हैं। दाढ़ी नहीं होती तो हमें यहां नहीं बिठालते, आप नीचे बिठालते। दाढ़ी बुरी नहीं है। हमने एक की दाढ़ी रखवाई, वो घर गया, वापस आया, कहा हजरत अम्मा मना कर रही है। मैं क्या कह रही हैं? कह रहे हैं बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है। मैंने कहा अपनी अम्मा से लिखवा के ला कि मेरा बेटा 50 साल का पट्टा कटवा के आया, 50 साल से पहले मरेगा नहीं। किसी की अम्मा लिख सकती है, किसी के अब्बा। मैं तकरीर खत्म कर पाऊं नहीं कर पाऊं मालूम है? आप जलसे से उठ पाए या न उठ पाए मालूम है? कौन सुबह देखे कौन नहीं देखे किसी को मालूम है? बताइए आप। तो फिर कल के इंतजार क्यों करते हो? गुलामी रसूल में मौत कबूल है। दो लोग दाढ़ी की नियत नहीं कर सकते। अरे दुनिया में नियत करो, और रात के इस हिस्से में अगर नियत करोगे ना, इंशाल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे चेहरा चमकता रहेगा, जब कब्र में जाओगे तो फिर कब्र चमकेगी। सुभान अल्लाह। मैं उसके लिए नारा लगाऊंगा। अल्लाह भाई, मदाला तो बहुत दीनदार बस्ती है यार, क्या हो रहा है ये? आएगा कोई ना कोई आएगा, एक गारंटी दे रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं मैं उठा लूंगा, खुद आएंगे खुद आएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे हैं शादी नहीं होगी। अरे भैया ऐसी बात नहीं है। अभी शायद जो स्टेज पे बैठी है किसी की हुई हो, इनकी भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, हैं? अरे कहीं ना कहीं तो इनकी किस्मत में भी होगी। अरे होगी या नहीं होगी? हाँ, तो इस चीज की टेंशन मत लो। जिंदगी का कुछ पता नहीं, जल्दी से उठकर आए। अभी वादा किया यार, गुलामी रसूल में मौत कबूल है। इतनी देर तो मुझे कहीं भी नहीं लगी, कहीं भी, और मदाला में लग रही है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है यार। हमारे ईमान कितने कमजोर हो गए। अभी हमारी आंखों में आंसू थे यार, सब कुछ खत्म। कब्रिस्तान में जाते हैं, हजरत कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है दुनिया में कुछ, और जैसे ही कब्रिस्तान से वापस आते हैं सभी कुछ तो दुनिया में। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी फानी है, मरना है मरना है मरना है। और मैंने कहा रात के इस हिस्से में वही उठकर आएगा जिसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे, जिसमें गौसे पाक करम फरमाएंगे। नारा लगाओ भाई, नारा लगाओ जल्दी से। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ ना, नारा लगाओ हजरत, जल्दी से नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुशर्रफ भाई, सुभान अल्लाह, इनके लिए मैं नारा लगाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, मदाला का जिंदा दिल मुसलमान। नारे तकबीर। जोड़ी। अरे अब भी हमारे मुशर्रफ भाई, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, आज इन्होंने हमें गवाह बनाकर तुझे और तेरे रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर ये तौबा कर रहे हैं। ए अल्लाह, जब से कि दुनिया में रहें, आबाद रहें, शाद रहें। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, आमीन बोल दो। जोड़ी जल्दी से आ जाइए यार, इतनी देर ही लगा रहा हो, इतनी देर। अल्लाह अकबर कबीर। इन पे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने करम फरमा दिया। और हदीस पाक में अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। जिनकी पूरी नहीं है वो पूरी करने की नियत से भी आ सकते हैं। दाढ़ी एक मुश्त की होती है, एक मुश्त की, उससे कम मुंडाना कटाना सब एक ही दर्जे में है। अरे अल्लाह अकबर कबीर। हजरत बड़ी पीछे चल रहे हैं, क्या मामला है? जलसों में तो बहुत आगे हो गई तुम। आज भी दो हो रहे हैं, एक जगह से और आवाज आ रही है। जल्दी आइए जल्दी, आप खुद ब खुद देर लगवा रहे हैं। इतनी देर तो मुझे कहीं भी नहीं लगती है। देखो अगर आपने ये काम कर लिया आपका जलसा कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ परेशान नहीं रहेंगे आप। रात के हिस्से में कम से कम तौबा करके तो देखें, आए तो सही कोई है। अब हर एक के दिल में आ रही यार, बोले ये उठ जा, बोले ये उठ जा, बोले ये उठ जा, हैं? मगर मैंने पहले ही कह दिया जिस पे मदीने वाले मुस्तफ़ा करम फरमाएंगे वो उठ कर आएगा। हाँ वो उठ कर आएगा। जल्दी से तशरीफ ले।
अभी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, औलाद मांगो। अरे भाई नारा लगाओ सुभान अल्लाह, नारा लगाओ, नारा लगाओ हजरत, जल्दी से नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मज़हब इस्लाम सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अब तो तुम में से कोई नारा लगा दे बीच में से, अब तो दाढ़ी का मसला खत्म हो गया, अब तो कोई लगा सकता है इनके लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे अख्तर भाई और मुशर्रफ भाई, ये दोनों लोग अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करते। ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तेरे रसूल का फरमान जो गुनाहों से तौबा करता वैसे हो जाता जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया हो। ए अल्लाह मैं इन्हें वसीला बनाकर तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ, ए अल्लाह मेरी हम सब की बख्शिश फरमा, और ये मेरे भाई जहाँ भी रहें आबाद रहें, शाद रहें, जब तक दुनिया में रहें इनके चेहरे दाढ़ी के नूर से महकते और चहकते रहें। जब कब्र में जाएं इनके चेहरों के रमक से इनकी कब्र रोशन हो। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।